वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है मेरी अनिता कोचिंग क्लासेस में। बच्चों अपन बात करने वाले हैं आज टिश्यू के बारे में। अपना जो टॉपिक है वो है उत्तक। टिश्यू क्या होता है, वैसे सबको बताएगी उत्तक क्या होता है। नॉर्मली सेल के बारे में सबने सुना होगा। एक कोशिका जो होती है अपने शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। सेल के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड होता है। अपनी जो बॉडी वर्क करती है, अंग तैयार होते हैं, सभी सेल के ऊपर सभी सेल के ऊपर डिपेंड है। टिश्यू क्या है, ये जो सेल्स होती है, जो कोशिकाएं होती है, वो कोशिकाएं मिलके क्या बनाती है, उत्तक बनाती है। मतलब वो बहुत सारी कोशिकाएं क्या ऐसे गुच्छ बना के, ऐसे ग्रुप बना के सब, तो बहुत सारी मान लो सेल्स है एक जगह इकट्ठी हो गई, एक पूरा ग्रुप बना लिया, पूरा समूह बना लिया, तो वो जो समूह है, वो जो ग्रुप है, वो क्या कहलाएगा, उत्तक कहलाएगा। मतलब सेल्स मिलके किसका निर्माण करती है, किसका फॉर्मेशन करती है, उत्तक का निर्माण करती है। जो टिश्यू है, जो उत्तक है, तो सबसे पहले टिश्यू शब्द का प्रयोग किसने किया था, बीचेट नामक वैज्ञानिक ने किया था। सर्वप्रथम शब्द, इसके शब्द का प्रयोग, ना कि खोज, शब्द का प्रयोग। फिर उत्तर के अपन जो भी वैज्ञानिक आए, सब काफी वैज्ञानिक आए जिसने उत्तर के बारे में अध्ययन किया, तो अध्ययन करने की प्रोसेस को क्या कहा, हिस्टोलॉजी कहा गया। उत्तर के अध्ययन को क्या किया, हिस्टोलॉजी कहा गया। देखो सबसे पहले सेल, सेल क्या होती है, बहुत छोटी होती है, बहुत ज्यादा छोटी, जो माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं ऐसे। तो जो सेल्स होती है वह किसका निर्माण करती है, टिश्यू का निर्माण करेगी। टिश्यू से आगे किसका निर्माण होता है, टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, मतलब एक जो सेल है, एक जो ग्रुप बना के एक समूह बना लिया, तो वो बन गया टिश्यू। टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू ने मिलके क्या बना लिया, अंग बना लिया, एक हिस्सा बना लिया, एक अंग तैयार करता है। और वो अंग मिलके क्या करता है, पूरा अंग ऑर्गन सिस्टम, पूरा अंग तंत्र तैयार करता है। अंग से अंग तंत्र बनता है, तो टिश्यू से ऑर्गन बन जाएगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन मतलब अंग, ऑर्गन सिस्टम पूरा एक अंग तंत्र तैयार करता है। और यह ऑर्गन मतलब पूरा एक बॉडी तैयार होती है, जो अंग तंत्र मिलकर क्या करते हैं, पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। तो ऐसे ये प्रोसेस चलती है। थोड़ा इसके बारे में अपन देखते हैं। तो टिश्यू है कितने टाइप के, दो टाइप के होते हैं, जंतु तक, पादप तक, दो टाइप के होते हैं। जंतु तक पहला, पादप तक की बात करेंगे, इसके बाद अपन अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अपन बात करते हैं जंतु उत्तक की, कि जंतु उत्तक क्या है, कितने टाइप का होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। जंतु उत्तक इम्पोर्टेंट है। जंतु उत्तक देखिए चार टाइप का होता है, उत्तला उत्तक, पेशी उत्तक, संयोजी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। एक एक के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। अपन एक एक जो है उत्तक उठाते हैं। उत्तला क्या होता है, पेशी क्या होता है, संयोजी क्या होता है, तंत्रिका क्या होता है, ये एक बार नोट कर लेना, करते हैं। तो उपकला उत्तक क्या होता है, उपकला उत्तक जो अपने शरीर की बाहरी परत, अपने बॉडी के बाहरी स्किन और अंदर की साइड की जो परत है, उन दोनों परतों का निर्माण करने में कार्य करता है, वर्क करता है। तो जो अपने बॉडी की खुली सतह है, उन खुली सतहों को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। और त्वचा बनाना, जो अपनी पूरी बॉडी की स्किन है, वो इस उत्तक की जिम्मेदारी है, पूरी त्वचा का निर्माण करता है। और अगर इस उत्तक की कमी हो जाए, इस उत्तर की कमी से चेहरे पर, पूरी बॉडी पर झुर्रियां आने लग जाती है, झुर्रियां पड़ने लग जाती है। सुंदरता प्रदान करना, अपनी बॉडी के मतलब झुर्रियां नहीं आने देता। अगर इस उत्तर की कमी नहीं होगी तो झुर्रियां नहीं आएगी, झुर्रियां नहीं आएगी तो बॉडी इतना सुंदर दिखेगी। प्लस चोटों से सुरक्षा, जो छोटी मोटी चोट लग जाती है तो हाथों हाथ वहां पे जो अपन कहते हैं ना खरोट आ जाता है, वो इसी के उत्तर की देन है। चोटों से सुरक्षा प्रदान करता है। और यह चार टाइप का होता है। सरल सल की मतलब कि सरल सेल की मतलब सिंगल परत का, और एकदम चपटी कोशिकाएं होती है इस उत्तक की। इस उत्तक की एकदम चपटी कोशिकाएं होती है, बाहरी परत का निर्माण करने का काम करता है। फेफड़ों के अंदर, फेफड़ों में वायु कोशों के अंदर पाया जाता है यह उत्तक। ग्रास नली के अंदर ये उत्तक प्रेजेंट होता है। अब ये बिल्कुल चपटी कोशिकाएं होती है, एकदम पतली पतली, ये कुछ इस टाइप का होता है। तो ये मिलकर इस टाइप का कोशिकाएं मिलकर
सरल सेल की उपकला का निर्माण करती है। दूसरा देखो स्थिरित उपकला, दूसरा है स्थिरित उपकला। और एक बात और, इसके जो केंद्रक होते हैं सरल सेल के होते हैं, जो केंद्रक होते हैं वो भी चपटे होते हैं, कोशिकाएं भी चपटी होती है, केंद्रक भी चपटे होते हैं। प्लस अब देखो बात करें स्थिरित उपकला की, तो यहाँ क्या होता है, जो स्किन कट जाती है, फट जाती है, उनसे ये सुरक्षा प्रदान करता है। इसी वजह से सर्दियों में स्किन फटने लगती है, उस तो इसकी सुरक्षा ये प्रदान करता है। और इसकी कोशिकाएं कैसी होती है, थोड़ी एक ही पैटर्न में उपस्थित होती है, मतलब एक ही लाइनिंग में उपस्थित होती है, तो ऊपर नीचे नहीं होती जैसे कुछ ऊपर की कोशिका इस तरह से होती है, ऊपर नीचे होती है, ये ऐसे नहीं होती है, एक ही लाइन में प्रेजेंट होती है इस तरह से, ठीक है। और स्किन को कटने फटने से बचाने का काम करता है। याद रखना ये चीज कि इसकी जो कोशिकाएं हैं वो एक ही लाइन में रहती है और मिलके इस टिश्यू का निर्माण करती है। स्तंभाकार कोशिकाएं देखो, या घनाकार कोशिकाएं, घनाकार कोशिकाएं मतलब घन की आकृति की घनाकार उपकला मतलब टिश्यू, मतलब कि इसकी जो सेल्स पर है वो घनाकार आकृति में प्रेजेंट होती है, घन की आकृति में प्रेजेंट होती है, इस तरह से प्रेजेंट होती है घन की आकृति में, और इसके केंद्र भी इसी तरह प्रेजेंट रहते हैं। और यह लार ग्रंथियों में गुर्दे की जो नलिकाएं हैं उसके अंदर पाया जाता है। लार ग्रंथि अपने मुंह के अंदर जो होती है, गुर्दे की नलिकाएं है, उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। फिर वृषण अंडाशय की ग्रंथियों का निर्माण भी करता है। कहाँ, वृषण और अंडाशय की ग्रंथियों का निर्माण करता है, ग्रंथियों का निर्माण करता है। फिर देखो स्तंभाकार उपकला, ये देखो स्तंभ कोशिकाएं होती है वो लंबी और पतली कोशिकाएं होती है, मतलब एकदम चपटी पतली कोशिकाएं होती है इसकी। और ये कहाँ काम आता है, यहाँ काम आता है अंडाशय, अंडाशय अमाशय के अंदर, अमाशय के भीतरी परत के अंदर यह ऊतक प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। ये देखो अपन बात करें पेशीय ऊतक की, पेशीय ऊतक क्या होते हैं, ऐसे ऊतक जो जंतु कोशिकाओं के, जिसमें क्या होती है पेशियां निर्मित होती है जंतु के अंदर, जंतुओं के शरीर में पेशियां निर्मित होती है, किसके द्वारा पेशियां बनती है, पेशीय ऊतक के द्वारा, पेशीय ऊतक के द्वारा। यहाँ क्या होती है लंबी और पतली कोशिकाएं होती है, मतलब यहाँ पेशियां, इसके द्वारा पेशियां निर्मित की जाती है। यहाँ जो ऊतक होते हैं वह, इसकी जो कोशिकाएं होती है इस ऊतक की, वो लंबी व पतली कोशिकाओं का बना होता है, लंबी व पतली कोशिकाओं का बना होता है। और हमारे शरीर में जो ये क्या करता है, हमारे शरीर की मांसपेशियों को नियंत्रित करता है, किसको, पेशी ऊतक का काम क्या है, हमारे बॉडी की जो मांसपेशियां है उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है। ये चीज नोट करना। अब ये क्या करता है, पेशियां क्या करती है, आपको पेशियों को कभी देखो संकुचित होती है, पेशियां संकुचन का काम करती है। और जैसे ही पेशी संकुचित होती है तो अंगों को गुण प्रदान करती है, तो यहाँ क्या करते हैं अंगों को गतिविधि प्रदान करते हैं, मतलब जो अंगों के अंदर पेशियां जैसे संकुचित होगी तो क्या होगा, अंगों को गतिविधि मिलेगी, गतिविधि गति करेंगे वो, गतिविधि मिलेगी, तो यह क्या करता है अंगों को गतिविधि प्रदान करता है। इसके अंदर क्या होता है, एक विशेष प्रकार का प्रोटीन प्रेजेंट होता है, उस प्रोटीन इन पेशियों के अंदर
पेशियों के अंदर विशेष प्रकार का प्रोटीन प्रेजेंट होता है, उस प्रोटीन को का नाम है संकुचनशील प्रोटीन, जिसकी वजह से संकुचन होता है। क्या नाम है? संकुचनशील प्रोटीन। अब इसी संकुचनशील प्रोटीन के कारण क्या होता है, अपने अंगों को गतिविधि मिलती है, पेशियां संकुचित होगी, अंग गति करेंगे। फिर नेक्स्ट देखो, तो पेशी ऊतक है, जो पेशी ऊतक है वह 3 टाइप के होते हैं। पेश रेखीय, अरेखीय और हृदय पेशी, 3 टाइप के होते हैं। ध्यान रखना ये चीज। ये क्या होते हैं? अरेखीय रेखीय ऊतक क्या होते हैं? ये चिकनी पेशियां होती है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? चिकनी पेशियां, चिकनी पेशियां। और जो अरेखीय ऊतक है उनके अंदर कंकाल पेशियों के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कंकाल पेशीय ऊतक। और यहाँ जो ऊतक होता है, यहाँ हृदय के अंदर प्रेजेंट होता है, हृदय के आसपास प्रेजेंट होता है, हृदय पेशियां भी कहते हैं। हृदय के आसपास प्रेजेंट जो पेशियां होती है वह हृदय पेशियां। फिर मैं बात करूं, संयोजी ऊतक क्या होता है कि संयोजी ऊतक क्या होता है कि जो बॉडी के जो जितने भी अंग है अपने, एक दूसरे को जोड़ने का काम कौन करता है? संयोजी ऊतक करता है। मतलब जितने भी बॉडी के अंग जुड़े हुए हैं, अस्थि हो, उपास्थि हो, ब्लड हो, और भी कोई भी पार्ट हो, लिगामेंट्स हो, टेंडन हो, ये सब जो है ये बॉडी को एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का काम करते हैं, अंगों को जोड़े रखते हैं। तो वह ऊतक कौन सा? संयोजी। संयोजी ऊतक का नाम से पता चल रहा है, संयोजी मतलब संयोजन, संयोजन मतलब जोड़ना। तो जोड़ने का काम कौन कौन करते हैं? अस्थि हो गई, उपास्थि हो गई, ये सब क्या है? संयोजी ऊतक है। ब्लड हो गया, रक्त हो गया, लिगामेंट, टेंडन, ये किस में आते हैं? संयोजी ऊतक के अंदर आते हैं। तो बच्चों, यहाँ अपनी क्लास खत्म होती है। यहाँ तक कुछ नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट में मैसेज कर देना, और 12th में किसके कितने बन रहे हैं मेरे को एक बार जरूर कमेंट में बताना। मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो अपन पढ़ेंगे थोड़ा हृदय पेशी के बारे में, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अपन कि हृदय पेशी क्या होती है, क्या ऐसे वर्क करती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहो, बने रहो।